हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके सामने मूवी के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। शिनचैन शीरो के आगे आकर खड़ा हो जाता है। दासुगोकू फायरिंग करता है पर उसका निशाना चूक जाता है। मिस्टी गुस्से से बौखलाकर उस पर टूट पड़ती है। शीरो और शिनचैन वहाँ से चले जाते हैं। शीरो को वही आई बॉल रोबोट मिलता है जिसके पीछे हिमावारी चली गई थी। शिनचैन उस रोबोट के साथ खेलने लगता है। वही मिस्टी और हैरी उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। शिनचैन शीरो से बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। एलेन शिनचैन को ढूंढ लेती है। अचानक से कहती है, ये स्मेल क्या है? क्या ये जेम्स हो सकता है? अंदर झांक कर देखती है, वहाँ पर एक रोबोट था। डोर ओपन करने की कोशिश करती है। उसे परेशान देखकर शिनचैन कहता है, मुझे लगा कि आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही हो। रिप्लाई देती है, हाँ, हम हमेशा साथ रहे हैं, हम पार्टनर्स हैं। जवाब में बोलता है, तो मैं आपका नया पार्टनर बन जाऊंगा। उसी समय चिल्लाते हुए मिस्टी और हैरी उनकी तरफ आते हैं। दरअसल उनके पीछे वही अजीब सा क्रिएचर पड़ा हुआ था। अपनी जान बचाकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। एलेन कहती है, ये जगह सेफ नहीं है, चलो वापस चलते हैं। शिनचैन बोलता है, पर वो बुरा आदमी शीरो को मार देगा अगर वापस गए तो। नेक्स्ट सीन में दासुगोकू शीरो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। हैरी उसे अपने बातों में घुमाने लगता है। कहता है, एक रास्ता है पता लगाने का कि हमारे बीच कौन एलियन है। जो कोई इंसान इस फिजी ड्रिंक को पिएगा वो डकार लेगा, अगर नहीं लेगा तो वही एलियन है। ताकोसुके रिप्लाई देता है, ये किस तरह का लॉजिक हुआ? दासुगोकू सबसे पहले शीरो को पिलाने के लिए बोलता है। शीरो ड्रिंक पीने के बाद डकार मारता है। मिस्टी ब्लश करते हुए बोलती है, लोगों के सामने डकार मारना शर्मनाक है। ताकोसुके की बारी आती है। वो पूरी बोतल ड्रिंक पी लेता है। उसे भी डकार आती है। पूरा ड्रिंक पीने की वजह से सभी उस पर एंग्री होते हैं। वो एलेन पर फिंगर पॉइंट करके कहता है, तुम पहले जागी थी, इस बारे में तुमने झूठ बोला। सही कहा ना, तुम ही एलियन हो। शीरो का बॉडी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। एलेन कहती है, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगले सीन में हिमावारी काफी ज्यादा रो रही होती है। सभी उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं पर वो चुप नहीं होती है। एलेन डायपर लेकर आती है। शीरो के बारे में पूछती है, ये बड़ा क्यों हो गया? हैरी जवाब में कहता है, काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। हम सातों में थे, फिर उठे स्पेस में। 100 सालों से हम उस कैप्सूल्स में सो रहे थे। यहाँ पर 10 लोग हैं पर कैप्सूल्स सिर्फ 9 हैं। मीची और योशिरिन चले गए और शीरो के साथ भी कुछ गलत हुआ। शिनचैन बोलता है, मुझे चौकोबी चाहिए। एलेन अपसेट होकर कहती है, अगर मेरे पास जेम्स होता। मिस्टी के पूछने पर कहती है, मैंने उसे दरवाजे से देखा। शिनचैन रिप्लाई देता है, सच में वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। हैरी वंडर होकर कहता है, मुझे लगा था जेम्स एक स्पेस ट्रक है। मिस कितामोतो का सिर एक रोबोट की तरह खुलते देख वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। एलेन पूछती है, तो तुम ही थी जिसने हमारा किडनैप किया? रिप्लाई देती है, हाँ, पर मैं एलियन नहीं हूँ। शीरो उस रोबोट के ऊपर चढ़ जाता है। बाकी के सभी शीरो के ऊपर चढ़कर उसे दबाने की कोशिश करते हैं। हैरी कहता है, अब तुम मूव तक नहीं कर सकती। वो रोबोट उन सबको उठा लेती है और उन्हें दासुगोकू के ऊपर फेंक देती है। इसके बाद उन्हें कैद कर देती है। एलेन पूछती है, तुम क्या करना चाहती हो? वो रोबोट वहाँ से जाते समय उस जेली को और ज्यादा बड़ा कर देती है। इसके बाद उन्हें खाने के लिए बोलती है। जैसे ही शिनचैन उस जेली को खाने लगता है, मिस्टी उसके हाथों से जेली ले लेती है। एलेन कहती है, हम इसे नहीं खा सकते हैं। ताकोसुके रिप्लाई देता है, पर मैंने तो थोड़ा सा खाया था और मैं अभी भी ठीक हूँ। एलेन उसे शक भरी निगाहों से देखती है। एलेन कहती है, हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। दासुगोकू अपने एक दांत को जेली के अंदर छोड़ देता है। कुछ देर बाद वो दांत वापस आता है। उसमें से एक पेज निकलता है। 25 मीटर स्विम करने के बाद हमें एयर मिलेगा, हम भाग सकते हैं और कोई भी रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का नहीं है। मिस्टी कहती है, इसमें स्विम करना इम्पॉसिबल है। ताकोसुके घबराते हुए बोलता है, मैं स्विम नहीं कर सकता। एलेन पूछती है, क्या तुम श्योर हो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता यही है? रिप्लाई देता है, मैं 100 बार जेल से भागा हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता। दासुगोकू जेली में जंप कर देता है। उसके पीछे शिनचैन उसमें चला जाता है। हैरी और मिस्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वो भी जेली में जंप कर देते हैं। शीरो के बाद एलेन भी जेली में कूद पड़ती है। ताकोसुके डरते हुए छलांग मार देता है। स्विमिंग करते टाइम हैरी का हाथ शिनचैन से छूट जाता है। शिनचैन पीछे की तरफ तेजी से चला जाता है। वहीं पीछे से शीरो तेजी से आकर उन्हें झटके में आगे की तरफ लेकर बढ़ता है। वो सभी दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम एक पाइप से जेली निकलता हुआ देख पाते हैं। एलेन पूरे जोश के साथ कहती है, हम उस ओल्ड लेडी को हराकर जेम्स को वापस
वापस लाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वो रोबोट वापस उन्हें देखने के लिए आती है, वहाँ ना पाकर शॉक्ड हो जाती है। शीरो और भी ज्यादा बड़ा हो रहा था। दासु गोकू का बॉडी भी बड़ा होने लगता है, साथ ही ताकोसुके भी ग्रो हो रहा था। हैरी के चौंकने पर मिस्टी कहती है ये जरूर जेली खाने की वजह से हुआ है। एक तेज रोशनी होती है, उन्हें एक अजीब तरह की चीज उस रोशनी में दिखाई देती है। एलेन सामने देखकर बोलती है जेम्स। मिस कातामोतो आकर झुकते हुए कहती है गुड मॉर्निंग बटालियन सामा, आपके ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। उस अजीब से क्रिएचर में हाथ निकल आता है। मिस कातामोतो बोलती है सामा आप इन्हें खा सकते हैं। हैरी चौंकते हुए कहता है हमें यहाँ पर इस चीज को खिलाने के लिए लाया गया था। जैसे ही वो चीज शिनचैन के ऊपर हाथ बढ़ाता है, शीरो उसके ऊपर अटैक कर देता है। एलेन और कातामोतो रोबोट के बीच फाइट देखने को मिलती है। एलेन उस रोबोट पर बैठकर कहती है जेम्स मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। वहीं दूसरी ओर वो अजीब सा क्रिएचर हैरी को खाने लगता है। जैसे ही उसके पैरों को अपने मुंह के पास लाता है, उसे स्मेल आती है। वहीं मिस्टी हैरी को लेकर काफी परेशान होती है। उस मॉन्स्टर के द्वारा हैरी के पैरों को चूसते देख शिनचैन कहता है ऐसा लगता है कि डैड के 100 साल पुराने बदबूदार पैर को वो एंजॉय कर रहा है। एलेन उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। हैरी जान बचाकर भागता है। सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एलेन उस रोबोट से चौकोबी के चारों तरफ का शीशा तोड़ देती है। वो सभी खुश होकर कहते हैं आखिरकार हम सब खा सकते हैं। दासु गोकू अपने तीत गन से उन्हें धमकाने की कोशिश करता है। एलेन उसके सामने आ जाती है। शिनचैन और सभी चौकोबी खाने लगते हैं। दासु गोकू दूसरी तरफ बैठा होता है। शिनचैन उसे चौकोबी खाने को देता है। अचानक से रोबोट दासु गोकू का गन लेकर दूसरे हाथ से मिस्टी से हिमावारी को छीन लेती है। साथ ही उन्हें धमकाते हुए बोलती है तुम लोग हिलना मत वरना मैं इसे मार दूंगी। हैरी और मिस्टी हिमावारी की फिक्र कर रहे होते हैं। रोबोट बोलती है अगर तुम्हें इसकी परवाह है तो सरेंडर कर दो। हिमावारी उसके फेस के साथ खेल रही होती है। मौके का फायदा उठाकर मिस्टी और हैरी उसके हाथों से हिमावारी को ले लेते हैं। हैरी उस पर गन पॉइंट कर देता है और पूछता है बताओ ये सब क्या हो रहा है और बटालियन क्या है। रिप्लाई देती है मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, मैं एक हाई स्पेस रोबोट हूँ। हैरी जैसे ही उसकी तरफ हवा में फायरिंग करता है तुरंत बताने लगती है बटालियन सामा एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म है। इसके बाद वो अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। खुद को चार्ज करने लगती है। वो सभी उस रोबोट को बांध देते हैं। चार्ज होते ही हैरी पूछता है बटालियन क्या है। रिप्लाई देती है मेरे बटालियन सामा यूनिवर्स फूड चेन में सबसे आगे है। एलेन पूछती है क्या वो इंसानों को खाता है। रोबोट बताती है वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि सभी तरह की चीजों को खाते हैं। ताकेसुके कहता है तुमने हमें क्यों चुना। रिप्लाई देती है बटालियन सामा ने 100 साल के लोगों की रिक्वेस्ट की थी। जब मैं अर्थ पर सुपरमार्केट कुछ चीजें खरीदने गई थी वहाँ पर मैंने तुम लोगों को देखा। तुम सभी को बहुत ही ध्यान से चुना गया है। एलेन बोलती है क्या घर वापस जाने का कोई रास्ता है। रोबोट रिप्लाई देती है मैं एक फुल टाइम शेफ हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। एलेन के द्वारा टॉर्चर करने पर बताती है एक रास्ता है, कॉकपिट को अनलॉक कर दो। एलेन मेन कंप्यूटर रूम का रास्ता पूछती है। रोबोट का मेन पार्ट निकलकर वहाँ से भागने लगता है। एलेन उसे पकड़कर कहती है अगर तुम्हें कुचला नहीं जाना है तो हमें मेन कंप्यूटर रूम लेकर चलो। वो रोबोट उन्हें मेन कंप्यूटर रूम लेकर जाती है। हैरी दासु गोकू को बाहर रुककर निगरानी रखने को बोलता है। एलेन उस रोबोट को डेटोनेटर को एक्टिव करने को बोलती है। बाकी के सभी काफी एक्साइटेड थे क्योंकि वो फाइनली घर जा सकते थे। अचानक से एक धमाका होता है। रोबोट उन्हें बताती है ये रूम 5 सेकेंड में ब्लास्ट हो जाएगा। वो सभी तुरंत बाहर भागने लगते हैं। रोबोट बताती है तुम्हारे पास 30 मिनट है, ये शिप तबाह हो जाएगा। ये सुनकर उनके तो होश उड़ जाते हैं। आगे बोलती है मैं ही हूँ जो कॉकपिट को कंट्रोल और अनलॉक कर सकती है। वो सभी उस रोबोट को फॉलो करते हुए इंजन रूम में आते हैं। उस रूम को देखकर वो शॉक्ड थे क्योंकि उन्हें एक मोटे से पाइप के सपोर्ट से दूसरी तरफ जाना था। इसके बाद वो रोबोट उन्हें बटालियन के बेडरूम में लेकर जाती है। वहाँ पर कई सारे बटालियन को देखकर वो सभी चौंक जाते हैं। एलेन उस पर एंग्री होकर कहती है तुमने झूठ बोलकर हमें इसे खिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आई हो। रिप्लाई देती है नहीं, बटालियन अभी सोए हैं। शिनचैन बटालियन के साथ खेलने लगता है जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वहाँ मौजूद सारे बटालियंस उन्हें घेर लेते हैं। एलेन कॉकपिट का रास्ता पूछती है। रोबोट उन्हें दूसरी तरफ पॉइंट करके रास्ता बताती है। एलेन सभी से वहाँ जाने को बोलती है और वो खुद उन बटालियंस से फाइट कर रही थी। शिनचैन को बटालियन
बटालियन पकड़ लेता है। दासु गोकू उस पर फायरिंग करके सिंचैन को बचा लेता है। रोबोट उन्हें कहती है ये रूम फटने वाला है, तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। वो सभी हॉल में एंटर करते हैं। एलेन वहाँ पर उन रोबोट्स से फाइट कर रही थी। नोहारा फैमिली दूसरी तरफ आकर गिरते हैं। इसके बाद वो सभी कॉकपिट वे ढूंढने निकल पड़ते हैं। सिंचैन काफी थक चुका था। अचानक से बीच में एक दीवार गिरने लगती है। सिंचैन दौड़कर शीरो की तरफ चला जाता है। दीवार पूरी तरह से नीचे गिर गई थी। हैरी और मिस्टी सिंचैन की चिंता करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोबोट को फॉलो करते हुए दासु गोकू और ताकोसुके मेन कंप्यूटर रूम पहुंच जाते हैं। ताकोसुके का बॉडी और भी बढ़ रहा था। रोबोट कॉकपिट को अनलॉक कर देती है। हैरी मिस्टी को कॉकपिट में जाने को बोलता है। वो खुद सिंचैन को ढूंढने के लिए रुकेगा। योशिरिन और मिची उन्हें आवाज लगाते हैं। मिस्टी कहती है क्या तुम लोग अभी तक जिंदा हो? वो दोनों काफी बड़े हो गए थे। नेक्स्ट सीन में सिंचैन और शीरो आगे बढ़ रहे थे। सडनली एक और दीवार नीचे गिर जाती है। सिंचैन फिर से उसी पाइप वाले रूम में आ गया था। उन दोनों को देखकर बटालियन के मुंह से पानी निकलने लगता है। वो उनके ऊपर झपट पड़ता है। शीरो उनसे फाइट करने की कोशिश करता है पर बटालियन उसे नीचे फेंक देता है। डिसबैलेंस होने की वजह से सिंचैन भी नीचे शीरो के ऊपर जाकर गिर जाता है। योशिरिन और मिची को वो दोनों रोल करते हुए कॉकपिट रूम की तरफ ले जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सिंचैन बटालियन के साथ खेलने लगता है। उन दोनों को इस तरह से करते देख शीरो को अजीब लग रहा था। सिंचैन मौके का फायदा उठाकर दूसरी तरफ चला जाता है। बटालियन उस पर अटैक करने लगता है। शीरो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो उसके सामने नहीं टिक पाता। शीरो को इस तरह से देखकर सिंचैन को गुस्सा आ जाता है। वो अपने सारे कपड़े उतार कर फेंकता है और सुमो की तरह मूवमेंट्स करने लगता है। बटालियन भी उसे फॉलो कर रहा था। यहाँ पर मिस्टी और बाकी के लोग मेन कंप्यूटर रूम की तरफ पहुँच चुके थे। जब वो दरवाजे से झांकते हैं वो स्पेस को देख पा रहे थे क्योंकि कॉकपिट लेकर वो सब जा चुके थे। मिस्टी परेशान होकर कहती है कॉकपिट जा चुका है। उन दोनों के द्वारा पूछने पर हैरी बताता है हम इस स्पेसशिप के साथ फट जाएंगे। कुछ देर बाद अचानक से उन्हें उस रूम में लाइट दिखाई देती है। डोर खोलकर ताकेसुके उनके सामने आता है। चारों रूम के अंदर आ जाते हैं। इस सीन में सिंचैन अपने तरीके से बटालियन के साथ फाइट करने लगता है। बटालियन नीचे गिर जाता है। अचानक ऊपर की तरफ से वो क्रिएचर सिंचैन के सामने आ जाता है। जैसे ही वो क्रिएचर उस पर अटैक करने जाता है एलेन उसे बचा लेती है। एलेन के रोबोट जेम्स को खाकर वो क्रिएचर फट जाता है। एलेन सिंचैन से बाकियों के बारे में पूछती है। अचानक से वो पाइप टूटकर गिरने लगता है। शीरो सेफली उन्हें दूसरी तरफ लेकर चला जाता है। एलेन बोलती है हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से कॉकपिट की तरफ चलो। नेक्स्ट सीन में हैरी और मिस्टी उस रोबोट से शीरो और सिंचैन को ढूंढने के लिए कहती है। गलती से वो रोबोट कॉकपिट को अनलॉक कर देती है। ये देखकर मिस्टी और हैरी परेशान हो जाते हैं। एलेन और सिंचैन के कुछ दूर आगे बढ़ने पर बटालियन सामने दिखाई देता है। वो सभी डरकर भागने लगते हैं। वहीं हैरी और मिस्टी रोबोट से स्पेसशिप को वापस पीछे की तरफ ले जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। उनके कहने पर रोबोट पीछे की तरफ मूव करती है। मिस्टी और हैरी को स्पेस में सिंचैन भागते हुए नजर आते हैं। सिंचैन और एलेन बटालियन से घिर चुके थे। कॉकपिट से वो रोबोट उस स्पेस के पार्ट को धमाका करके अलग कर देती है। वो सभी स्पेस में गिरने लगते हैं। हैरी बाकियों के सपोर्ट से उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर खींच लेता है। बटालियन भी कॉकपिट पर चिपक जाता है पर उसके ऊपर एक लिक्विड फेंक कर स्पेस में गिरा देते हैं। सिंचैन भी काफी बड़ा हो चुका था। उसे सेफ देखकर हैरी और मिस्टी हग करके रोने लगते हैं। कुछ ही पल में वो स्पेसशिप ब्लास्ट होकर तबाह हो जाता है। वे सब अर्थ की तरफ वापस जाने लगते हैं। सिंचैन खुश होकर कहता है अब हम सब घर वापस जा रहे हैं। ताकोसुके रिप्लाई में कहता है अब मुझे अपने घर प्लैनेट एंड्रोमेडा जाना है। ये सुनकर बाकी के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल उनके बीच ताकोसुके ही वो एलियन था। सिंचैन एलेन से अर्थ पर वापस जाने के बाद साथ में डेट पर जाने के लिए पूछता है। वो स्माइल के साथ हाँ कहती है। कॉकपिट अर्थ में ना जाकर दूसरी तरफ जाने लगती है। तो अब नोहारा फैमिली के साथ क्या होगा? अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।